उन्होंने कहा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ी तो सही, पर बच नहीं पाई। दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर, हमें जूनियर डॉक्टर केस कैलकाटा में जस्टिस चाहिए। ऑल्सो इस कंट्री की सारी डॉटर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी आपकी ही है सर। आप हमारी लास्ट होप हैं। हमें आप पर और इस कंट्री की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। दोस्तों, इस कैलकाटा केस ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं बहुत ही मायूस फील कर रहा हूं। न जाने ऐसे कितने निर्भया, कितने कैलकाटा केसेस होंगे। वीडियो बनाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि इस वीडियो को हम मैक्सिमम शेयर करें और एक अवेयरनेस फैलाएं। वेलकम टू द चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ शंकर मंधार। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। We will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee। जूनियर डॉक्टर कैलकाटा केस में मेन एक्यूज संजय रॉय को ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, पहले ये जानते हैं संजय रॉय आखिर में है कौन। संजय रॉय कैलकाटा में रहता है। ये बेसिकली एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट ईयर 2019 में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ। इनका मेन रोल था कैलकाटा पुलिस को असिस्ट करना। सिविक वॉलंटियर के होते हुए संजय ने काफी लिंक्स बनाए पुलिस डिपार्टमेंट में और आरजी कर हॉस्पिटल में। संजय उन्हीं पुलिस बैरक्स में जो कांस्टेबल्स के लिए यूज होते हैं वहीं पे ही रहता था, वहीं पे ही सोता था। सिविक वॉलंटियर के चलते हुए ये कैलकाटा पुलिस का लोगो अपनी मोटर बाइक पे और अपनी शर्ट पे भी यूज करता था और लोगों में धाक जमाता था। इसका आरजी कर हॉस्पिटल में पूरा एक्सेस था। ये किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाता था। दोस्तों, इस कहानी के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको संजय रॉय के बारे में बताएंगे और दूसरे पार्ट में लेडी डॉक्टर के बारे में। संजय रॉय का कंप्लीट एक्सेस था इस आरजीकर हॉस्पिटल में। वो बाहर से पेशेंट्स लाता था, उनको एडमिट कराता था इस हॉस्पिटल में, उनका इलाज कराता था, फिर उन्हीं पेशेंट से वो पैसे लेता था कमीशन के तौर पे। वो बेसिकली एक ब्रोकर और एक दलाल का काम करता था। बात है 9 अगस्त 2024 दोपहर के करीब 3 बजे। संजय राव एक पेशेंट के साथ आरजीकर हॉस्पिटल आता है और उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। रात को 11 बजे एक बार फिर संजय राव हॉस्पिटल आता है क्योंकि उस पेशेंट का एक्सरे होना था और उस पेशेंट की सर्जरी भी उसी रात में होनी थी। पेशेंट का एक्सरे कराने के बाद संजय राव उसी पेशेंट के रिश्तेदार के साथ पीछे वाली बिल्डिंग में शराब पीता है। लगभग 4-5 घंटे शराब पीने के बाद उस पेशेंट का रिश्तेदार चले जाता है और करीब 2:45-3 बज रहे होते हैं। सुबह के लगभग 3 बजे थे और जो कैलकाटा पुलिस को सीसी फुटेज मिली है वो ये बताती है कि संजय राव एक बार फिर हॉस्पिटल में एंटर करता है। हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद वो घूमता घुमाता 3rd फ्लोर पे जाता है और सेमिनार रूम के अंदर एंट्री करता है। ये तो हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट था। अब आपको बताते हैं सेकंड पार्ट। वहां पर ये लेडी जूनियर डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थकान महसूस कर रही होती है। वो अपने 3 कोलीग्स के साथ सेमिनार हॉल में पहले से ही डिनर कर रही होती है और वहां पे ओलंपिक के मैचेस देखते हैं ये लोग। डिनर करने के बाद वो 3 कोलीग्स
चले जाते हैं और ये जूनियर डॉक्टर उनको कहती है कि मैं थोड़ी थकान महसूस कर रही हूँ, सेमिनार हॉल में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। वहाँ से संजय राव सेमिनार रूम के अंदर घुसता है। उसकी नज़र ये जूनियर डॉक्टर पे पड़ती है। ये देखते ही संजय राव की नीयत खराब हो जाती है। संजय राव उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट रहता है। वो 40 मिनट का वाकया और उसने क्या करा ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना खौफनाक दृश्य था। इस वहशी दरिंदे ने क्या क्या करा मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। मैं बस आपको कुछ ब्रीफ बता सकता हूँ कि वो लेडी डॉक्टर की गले की हड्डी टूटी हुई थी, उनकी आंखों का चश्मा टूटा हुआ था, उनकी एक आंख से खून आ रहा था, उनके मुंह से खून आ रहा था, उनकी एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। वो बस हर जगह से लहूलुहान थी। सीसी फुटेज ये बताते हैं करीब 40 मिनट बाद संजय राव सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। वो हॉस्पिटल में टहलता है और लगभग 4:30 पे वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। संजय राव हॉस्पिटल से सुबह निकलता है और सीधा पुलिस बैरक जाके इत्मीनान से सो जाता है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। लगभग सुबह के 9 बजे जब सफाई कर्मचारी आता है, वो सेमिनार रूम के अंदर दाखिल होता है, तो जूनियर डॉक्टर के ये हालात देख के वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप का माहौल होता है। इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट होती है। पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और वहां से ही सेमिनार रूम को एग्जामिन करती है। सीसीटीवी फुटेज में वो संजय राव को पहचान लेते हैं और उसको इमीडिएटली बैरक रूम से ही अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एक और चीज, जो ब्लूटूथ पुलिस को सेमिनार रूम से मिलता है वो थोड़ा टूटा होता है, पर वो जैसे ही संजय राव के फोन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है। पुलिस सख्ती से संजय राव से पेश आती है और संजय राव यहाँ पे कन्फेस करता है कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो बताता है वो सीधा पुलिस बैरक रूम आया, सबसे पहले उसने कपड़े धोए और फिर इत्मीनान से सो गया। इतने में ही एक पुलिस वाले की नजर उसके जूतों पे पड़ती है। वो जूतों को साफ करना भूल जाता है। जूतों पे कुछ खून के छींटे थी। ये केस इमीडिएटली हाई कोर्ट में जाता है और वहां पे जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम शुरू होता है। दोस्तों, अब तक ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस लग रहा था, क्योंकि संजय राव अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो कन्फेस करता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पर जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो सबको चौंका देती है। उस रिपोर्ट के आते ही हाई कोर्ट ये केस इमीडिएटली सीबीआई को देती है। अब उस रिपोर्ट पे क्या था, आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। Postmortem report, they collected 150 grams of white thick greasy fluid, and that is supposed to be semen that will be proved in the laboratory itself. तो इतना ज्यादा अमाउंट का जो सीमेन अगर ये करेक्ट होगा, then there are two possibilities. One possibility that maybe 15.1 gram or something they have misprinted it. If it is even so, तब भी ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। जब जूनियर डॉक्टर का वेजिनल स्वाब लिया गया तो उसमें सीमेन के ट्रेसेस पाए गए। वो तो जाहिर है क्योंकि उनका मर्डर और ब्रूटल रेप हुआ था। पर जो सीमेन के ट्रेसेस पाए गए हैं वो लगभग 150 ml पाए गए हैं, जबकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल आदमी के सीमेन के ट्रेसेस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है लगभग 15 ml के आसपास होने चाहिए थे। तो दोस्तों, क्या ये एक हाई प्रोफाइल केस है और ये इंडिविजुअल नहीं, ये अब एक गैंग रेप की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये केस फाइनली सीबीआई के पास जा चुका है और सीबीआई तुरंत एक्शन में आ चुकी है और अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। पर दोस्तों, हमें पता है सीबीआई का भी क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इस कंट्री में। आइए सीबीआई के कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जिनका खुद सीबीआई के पास ही जवाब नहीं है। डे मर्डर केस ईयर 2011 पेंडिंग।
अरुणादा बाली मर्डर केस, year 2012 pending. आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस, year 2008 still pending. जिया खान डेथ केस, year 2013 pending. सुनंदा पुष्कर डेथ केस, year 2014 pending. शीना बोरा मर्डर केस, year 2012 still pending. और फाइनली सुशांत सिंह राजपूत केस, year 2020 still pending. पर दोस्तों फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें अपनी जुडिशरी और सीबीआई पे पूरा भरोसा है एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार सीबीआई सारे क्रिमिनल्स को बाहर निकालेगी और एक केस क्लोज करेगी। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है और पूरे कलकत्ता में और हिंदुस्तान में एक क्रांति की लहर भी चल रही है। वो लहर जो चाहती है कि इस जूनियर डॉक्टर के गुनहगारों को सजा मिले और उनको सजाए मौत दी जाए। देखिए पुलिस ईंट छूट रहा है। बहुत देर से यहाँ पे ये हो रहा है। सड़क के उस तरफ से सुरक्षा बल के जवान दौड़ते हुए आते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सड़क के इस तरफ से लोगों की भीड़ उन पर पत्थर उछालती है। আমরা চাই বিচার চাই না ছাড়বো না। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हम सब लोग उस क्रांति की लहर का हिस्सा बन सके, क्योंकि हमारे घर भी माँ बहन बेटियां हैं और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। आओ इस वीडियो को शेयर करें और उस क्रांति की लहर का हिस्सा बने ताकि उन गुनहगारों को बाहर निकाला जा सके और उनको सजाए मौत मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम आपको इस केस पे अपडेट रखेंगे और मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।